नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के एक बहुत ही जरूरी लेकिन मुश्किल पहलू के बारे में, सेफ्टी स्टॉक। अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा सामान रखने की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक कला है, डिमांड और सप्लाई के बीच सही बैलेंस बनाने की। तो चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, एक ऐसा बुरा सपना जो कस्टमर्स और बिजनेस दोनों को परेशान करता है। और मजे की बात यह है कि हम सब ने कभी ना कभी इसे झेला है। कल्पना कीजिए, आप दुकान पर अपनी कोई पसंदीदा चीज खरीदने गए हैं और वहां आपको क्या दिखता है? सोल्ड आउट का बोर्ड। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि कंपनियों के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। देखो, जब कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक होता है तो कंपनी का तो सीधा सीधा सेल्स का नुकसान हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बुरा ये है कि कस्टमर का भरोसा टूटता है, वो निराश होता है और अगली बार शायद कहीं और चला जाए। और अगर ये कोई कच्चा माल हो, तब तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ही ठप पड़ सकती है। तो इस बड़ी आम सी लगने वाली लेकिन गंभीर समस्या से बचने का तरीका क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, सेफ्टी स्टॉक। तो आखिर ये सेफ्टी स्टॉक है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो एक्स्ट्रा स्टॉक है जो कोई भी कंपनी अचानक आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए अपने पास रखती है। इसे एक तरह का इंश्योरेंस समझ लीजिए। सोचिए, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है, एक कुशन जो झटकों से बचाता है। अचानक डिमांड बढ़ जाए या सप्लायर से माल आने में देरी हो जाए, यही बफर आपको बचाता है। चलिए एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक दुकान है जो हर हफ्ते औसतन 100 पीस किसी सामान के बेचती है। ये हो गई उनकी नॉर्मल बिक्री। अब जैसा कि हमने बात की, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो इससे बचने के लिए ये दुकान हमेशा 30 पीस एक्स्ट्रा अपने पास रखती है। यही है उनका सेफ्टी स्टॉक। और फिर देखिए, एक हफ्ते क्या होता है, अचानक से डिमांड बढ़ जाती है और 120 पीस की हो जाती है, यानी नॉर्मल से 20 पीस ज्यादा। अब क्योंकि उनके पास वो 30 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक था, उन्होंने आराम से ये बढ़ी हुई डिमांड पूरी कर दी। नतीजा क्या हुआ? सेल्स भी हो गई, कस्टमर भी खुश और कंपनी की इज्जत भी बच गई। विन विन सिचुएशन। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस एक्स्ट्रा बफर की जरूरत पड़ती ही क्यों है? जवाब सिंपल है, क्योंकि सप्लाई चेन की दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। ये अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी कहीं से भी आ सकती है। हो सकता है कस्टमर्स की डिमांड अचानक से बदल जाए, या हो सकता है सप्लायर के यहाँ से माल आने में ही देर हो जाए। अरे, कभी कभी तो हमारे अपने ही अंदाजे गलत निकल जाते हैं। और त्योहारों का सीजन तो है ही, जब डिमांड आसमान छूने लगती है। इन सभी सिचुएशन में सेफ्टी स्टॉक ही काम आता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर सेफ्टी स्टॉक रखना इतना ही अच्छा है, तो कंपनियां ढेर सारा स्टॉक जमा क्यों नहीं कर लेती? बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, ये एक दो धारी तलवार है। स्टॉक बहुत कम रखा तो सेल्स का नुकसान और कस्टमर नाराज, और अगर स्टॉक बहुत ज्यादा रख लिया तो खर्चे बढ़ जाते हैं, सामान पुराना हो सकता है और सारा पैसा उसी में फंस जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। ज्यादा स्टॉक रखने के अपने नुकसान हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं। गोदाम का किराया, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे आपका प्रॉफिट खा जाते हैं। सोचिए, अगर फैशन या टेक का सामान है, वो तो देखते देखते आउटडेटेड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपका पैसा जो कहीं और इन्वेस्ट हो सकता था, वो इन डब्बों में बंद पड़ा रहता है। तो फिर कंपनियां ये सही बैलेंस, ये स्वीट स्पॉट ढूंढती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है डेटा और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में। सही सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करने का एक पूरा तरीका होता है, एक प्रोसेस। सबसे पहले कंपनियां ये तय करती हैं कि उन्हें कस्टमर्स को कितना अच्छा सर्विस लेवल देना है। फिर वो डिमांड में होने वाले उतार चढ़ाव और सप्लायर कितना भरोसेमंद है, इसका पूरा डेटा देखती हैं। और इन सब के आधार पर कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए सही बफर का साइज तय करती हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस खेल के बड़े खिलाड़ी यानी दुनिया की टॉप कंपनियां इस चैलेंज को कैसे हैंडल करती हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अमेज़न। वो सिर्फ यूं ही स्टॉक नहीं रखते, वो तो कस्टमर डेटा और एआई का इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट करते हैं कि डिमांड कब, कहां और कितनी होगी। इसी से उन्हें पता चलता है कि किस वेयरहाउस में किस टाइम पर कौन सा सामान रखना है। ये जो उनका स्ट्रेटेजिक सेफ्टी स्टॉक है ना, यही वो जादू है जिससे वो छुट्टियों के सीजन में भी इतनी तेज डिलीवरी कर पाते हैं।
तो इसे ठीक से मैनेज करने के लिए बेस्ट तरीके क्या हैं? सबसे पहले अपने स्टॉक लेवल्स को लगातार रिव्यू करते रहना चाहिए। दूसरा, अपने सप्लायर्स की परफॉर्मेंस पर पैनी नजर रखनी चाहिए। तीसरा, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अंदाजे सटीक लगें। और सबसे ज़रूरी, हमेशा खर्चों और कस्टमर सर्विस के बीच वो सही बैलेंस ढूंढते रहना है। तो कुल मिला के बात सिर्फ बफर रखने की नहीं है, बात है सही बफर रखने की। एक ऐसा बफर जो सेफ्टी तो दे पर बिजनेस पर बोझ न बन जाए। तो आखिर में हर बिजनेस के सामने ये एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि सेफ्टी नेट होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि एक ऐसा सेफ्टी नेट कैसे बुना जाए जो गिरने पर आपको थाम तो ले, लेकिन आपकी उड़ान को रोके नहीं। और बस यही है सेफ्टी स्टॉक मैनेजमेंट की असली कला।